हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट जो है कॉमर्स 4 सब्जेक्ट में आज रहेगा उसका लास्ट लेक्चर, जहाँ पे हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, सारे लेक्चर्स हो गए हैं, एक्सप्लेनेशन हो गया है चैप्टर का, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। सबसे पहला है यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। उसमें फर्स्ट रहेगा डैश इज़ द फादर ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट। तो वो किसने लाया था? तो वो लाया था WE डेमिंग, इन्होंने लाया था। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज़ द फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल का जो कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ पे वॉलंटरीली एम्प्लॉयज़ ग्रुप बनाते हैं एंड कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सजेशंस देते हैं उसके लिए। वो क्वालिटी सर्कल्स का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? इशिकावा कोरू, इन्होंने लाया था। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज डैश पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ कैजन। कैजन प्रोसेस हमने स्टडी किया था, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट लाया था मसाकी इमाई। ठीक है, कैजन चेंज फॉर गुड जो हमने स्टडी किया था कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डैश कंट्रोल इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कौन सा यहाँ पे आंसर होगा? ऑप्शंस क्वालिटी, क्वांटिटी, इन्वेंट्री या मटेरियल। ऑफ कोर्स क्वालिटी कंट्रोल इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट ऑफ क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट fifth is dash represents a customer oriented quality focus management philosophy। अभी ये कहाँ पे आने वाला है? 4 ऑप्शंस है। सबसे फर्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस, SQC, TQM, कस्टमर फिलोसॉफी। तो ये आने वाला है, अब हमारा आंसर रहेगा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अ कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी फोकस मैनेजमेंट फिलोसॉफी, जहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज TQM प्लेसेस एम्फसिस ऑन डैश अप्रोच, डिफेक्ट फ्री, करेक्टिव, डिफेक्टिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिफेक्ट फ्री। TQM में ट्राई किया जाता है कि डिफेक्ट अराइज ही ना हो, उसके पहले ही प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई किया जाता है। आंसर इज डिफेक्ट फ्री। नेक्स्ट 7th इज क्वालिटी सर्कल इज अ डैश ग्रुप ऑफ वर्कर्स, सिलेक्टिव, फॉर्मल, परमानेंट या वॉलंटरी। तो यहाँ पे आने वाला है वॉलंटरी। यहाँ पे वॉलंटरी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है इन पे कि वो क्वालिटी सर्कल्स में इन्वॉल्व हो। ठीक है, वॉलंटरी आएंगे एम्प्लॉयज़ एंड कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ 8th इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज लोकेटेड इन ISO। कहाँ पे लोकेट है? तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड या इंग्लैंड। तो यहाँ पे लोकेट है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, वहाँ पे मेन लोकेट है एंड उसकी जो एजेंसीज बनाई गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हम वहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डैश टेक्निक इनेबल्स वर्कर्स टू चेक क्वालिटी ऑफ आइटम्स बिफोर दे आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस में जाने से पहले क्वालिटी चेक कर लेंगे, तो उससे क्या कहेंगे? तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एट सोर्स, क्वालिटी कंट्रोल या SQC। तो यहाँ पे आने वाला है क्वालिटी एट सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में जाने से पहले ही प्रीवियस प्रोसेस में ही चेक कर लिया जाएगा प्रोडक्ट कैसा है। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का हम सोच रहे हैं। क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी कंट्रोल, 6 सिग्मा या इन्वेंट्री कंट्रोल। यहाँ पे आएगा 6 सिग्मा, जहाँ पे ट्राई किया जाता है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ज़रिए, अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई जाएगी, टेक्निक्स, टूल्स यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, अंडर 6 सिग्मा। ना नेक्स्ट 11th इज
ISO 9000 was first published in the year, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सो ISO 9000 was first published in the year, यहाँ पे fill in the blanks है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, तो 1987 में पहली बार हुआ था। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 12th इज सिपोक स्टैंड्स फॉर सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, एंड उसके बाद क्या आने वाला है, कस्टमर कलीग्स क्रेडिटर्स या कंसल्टेंट्स, तो सी फॉर कस्टमर्स आएगा। ये हमने पढ़ा था अंडर सिक्स सिग्मा के जो फर्स्ट फेज है डिफाइन फेज, उसमें ये आता है जहाँ पे सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर को डिफाइन किया जाता है। तो ये हो गया 12th। आगे बढ़ते हैं 13 अंडर 6 सिग्मा the black belt team member is the one that has achieved the dash skill level। जब टीम मेंबर जो हमने स्टडी किए थे 6 सिग्मा के अंडर कराटे के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे डिवाइड किया जाता है मेंबर्स का क्या रोल रहेगा, तो ब्लैक बेल्ट था, मास्टर इन ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट वगैरह था। तो ब्लैक बेल्ट का क्या हम कहेंगे कि स्किल लेवल रहेगा, तो एकदम हाईएस्ट होगा, जिसके पास नॉलेज भी है सारा और एक्सपीरियंस भी है। नाउ नेक्स्ट इज द करंट सीरीज ऑफ ISO 9000 इज, अभी जो लेटेस्ट सीरीज आया है वो कौन सा है, तो वो है 9001 2015, जो एकदम लेटेस्ट बनाया है उन लोगों ने। सो आंसर रहेगा बी 9001 2015। नाउ नेक्स्ट 15 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय, सबसे पहले क्वालिटी सर्कल किसने लाया था, तो इशिकावा कोरू, इन्होंने लाया था क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 16 SQC वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, SQC किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था वॉल्टर शेवार्ट ने, इन्होंने लाया था ये कॉन्सेप्ट SQC का। उसके बाद आता है डिमेक मैथडोलॉजी स्टैंड्स फॉर define, measure, analyze, improve and define, measure, analyze, improve and last C for रहेगा control। ठीक है, B होगा आंसर इसका, B कंट्रोल। ठीक है, डीमैक जो हमने पढ़ा था अंडर 6 सिग्मा, ठीक है, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वहाँ पे, तो वो स्टेप्स है उसके 6 सिग्मा के। नाउ नेक्स्ट 18 अंडर डैश सैम्पलिंग quality control manager inspects a random sample of the product to determine quality level of entire lot। entire जो lot बना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट चेक किया जाएगा, ठीक है, उससे पता चलेगा वो लॉट कैसा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, उसमें ये चीज़ की जाएगी। नेक्स्ट 19 इज फेलर टेस्टिंग is one of the technique of sampling, inspection, 6 sigma या quality control। तो यहाँ पे फेलर टेस्टिंग जो आएगा वो आएगा अंडर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया 19। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20। द जापानीज टर्म कैजन स्टैंड्स फॉर चेंज फॉर गुड, ऑप्शन बी चेंज फॉर गुड। कैजन प्रोसेस जो हमने स्टडी किया था, जहाँ पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाया जाता है ओवरऑल बिजनेस के सारे चीज़ों में, तो वो कैजन का मीनिंग होता है चेंज फॉर गुड। नाउ नेक्स्ट 21 द 6 सिग्मा अप्रोच इज अडॉप्टेड थ्रू डैश फेजेस। तो 6 सिग्मा अप्रोच के कितने फेजेस हैं, मल्टीपल फेजेस है। नेक्स्ट 22 इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल्स द वर्कर्स, यहाँ पे वर्कर्स होगा, द वर्कर्स डैश जॉइंस द ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन है वॉलंटरीली, परमानेंटली, फोर्सिबली या सेलेक्टिवली। क्वालिटी सर्कल्स जो हमने पढ़ा था, जो एक ग्रुप बनता है बिजनेस में, 6 to 8 मेंबर्स होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिजनेस की, तभी वो क्वालिटी सर्कल्स में वर्कर्स वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं ग्रुप को। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है उन पे, वॉलंटरी ज्वाइन करते हैं अपनी मर्जी से, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 23
Failure mode and effects analysis, FMEA is an element of dash approach. FMEA ये आता है अंडर 6 सिग्मा। 6 सिग्मा के जो स्टेप्स है उसमें आता है फेलर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जहाँ पे चेक किया जाएगा फ्यूचर में कितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, उसे पहले से ही रिमूव करने की ट्राई किया जाएगा। सो ये आएगा अंडर 6 सिग्मा, ऑप्शन डी। नाउ 24 नेक्स्ट, the term internal customers under TQM total quality management refers to dash of the organization। यहाँ पे हमने दो तरह के कस्टमर पढ़े थे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इंटरनल कस्टमर का मतलब हो जाएगा एम्प्लॉइज यानी कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जो काम जाता है तो दूसरा एम्प्लॉय है वो उसे रिसीव कर रहा है, तो वो इंटरनल कस्टमर बन रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल कस्टमर हो गया। नेक्स्ट 25, द डैश रिफर्स टू द नॉलेज गैप इन द सर्विक्यूअल मॉडल। नॉलेज गैप इस सर्विक्यूअल मॉडल यानी कि उसे गैप मॉडल भी कहते हैं, वहाँ पे हमने अलग अलग तरह के गैप पढ़े थे। तो सबसे पहला जो पढ़ा था वो था नॉलेज गैप। सो यहाँ पे आंसर आएगा गैप 1, नॉलेज गैप। नेक्स्ट इज गैप 5 इन द सर्विकल मॉडल इज नोन एज द डैश गैप। 5 नंबर का जो गैप हमने पढ़ा था वो था परसेप्शन गैप सर्विक्यूअल मॉडल के अंदर, यानी कि एक्चुअल सर्विस जो दी गई है कस्टमर को और कस्टमर ने जो परसेप्शन बनाए उस सर्विस के बारे में, उन दोनों का गैप नंबर 5। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, परसेप्शन। नेक्स्ट 27 इज गैप 4 इन द सर्विकल मॉडल इज कॉल्ड द डैश गैप, ठीक है। गैप 4 कौन सा रहेगा, वो रहेगा कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो सो कम्युनिकेशन गैप होगा गैप 4। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। Now 28, next is SQM stands for dash quality management। SQM जो हमने पढ़ा था सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट 29, ISO 9000 stands for इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहला रहेगा आंसर ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे ISO कहते हैं हम, जिसके अंडर सर्टिफिकेशन लिया जाता है रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज, ठीक है। चलिए अभी लास्ट वन देखते हैं। 6 सिग्मा अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन 1986। 6 सिग्मा अप्रोच किसने लाया था, तो वो लाया था मोटोरोला ने इन 1986। चलिए यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखेंगे हम। सबसे पहला है SQC वॉज इंट्रोड्यूस बाय वॉल्टर शेवॉट। यस, सही है। केजन अप्रोच वॉज मेड पॉपुलर बाय मजाकी इबाई। यस, ये भी सही है। केजन अप्रोच जो हमने पढ़ा था, चेंज फॉर गुड, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है कंटिन्यूस अंडर दिस अप्रोच। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड इज द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग TQM अप्रोच, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, गोज टू W.E. डेमिंग। सही है, ट्रू है ये। To make TQM effective, employees must be trained and motivated. Yes, total quality management जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे डिफेक्ट अराइज होने से पहले ही ट्राई किया जाएगा उसे दूर करने की। सो एम्प्लॉयज़ ऑफकोर्स ट्रेन होने चाहिए उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, DMAC methodology stands for define, measure, analyze, improve and control. So this statement is also true. DMAC methodology जो आता है अंडर 6 सिग्मा के ये स्टेप्स है,
सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज अंडर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, quality control manager inspects at random a sample of the product to determine quality level of the entire lot। ये सही है, ठीक है। पूरा लॉट जो सही बना है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, रैंडमली कोई भी सैंपल चेक किया जाता है, उसे हम कहेंगे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज failure mode and effect analysis, FMEA is an element of Six Sigma approach। तो ये भी सही है, जो हम स्टेप्स करते हैं DMAC मेथडोलॉजी तो उसमें ये आता है FMEA। द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे 8, फेलियर टेस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये भी सही है, ट्रू। Under the concept of quality circles, the workers voluntarily join the group। The statement is true। Quality circle जो एक ग्रुप रहेगा, ठीक है, इसके मेंबर्स 6 to 8 मेंबर्स हो सकते हैं, हमने पढ़ा था, लेकिन ये मेंबर्स वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी एम्प्लॉयज़ पे। नाउ नेक्स्ट इज द टर्म इंटरनल कस्टमर मीन्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इंटरनल कस्टमर्स, एक्सटर्नल, दो तरह के कस्टमर होते हैं हमने देखा था। सो इंटरनल कस्टमर्स कौन होंगे, एम्प्लॉयज़ हो गए बिजनेस के, जहाँ पे एक प्रोसेस का काम दूसरे प्रोसेस में जाता है तो दूसरे प्रोसेस के एम्प्लॉयज़ रिसीव करते हैं उस काम को, इसलिए उन्हें इंटरनल कस्टमर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ISO 9000 वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1987। सही है, ट्रू। The Six Sigma approach is adopted through multi-phases। ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। The concept of quality circles was made popular by Ishikawa Koro। ट्रू है, ये कंसेप्ट भी क्वालिटी सर्कल का इन्होंने ही लाया था, इशिकावा कोरो। The concept of Kaizen was made popular by Masaki Imai। ट्रू। The Japanese term Kaizen stands for change for goods। ट्रू, ठीक है। केजन प्रोसेस जहाँ पे कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट लाना है ओवरऑल बिजनेस में। सो केजन का जो जापानीज वर्ड है उसका मीनिंग होता है चेंज फॉर गुड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं स्टूडेंट्स। चलिए, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। Thank you so much।